नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है अंगूर के फ़वाइद। तो अंगूर बेशुमार खूबियों के साथ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, बहुत ही फल है, इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। तो नाज़रीन, मैं आज चंद बीमारियों के लिए यानी कि आधा सर का दर्द, दर्द शकीका जिसको कहा जाता है, मिर्गी के लिए और जिनके सर पर बाल नहीं है यानी कि जो गंजे लोग हैं उनके लिए मैं आज आपको चंद नुस्खा जात बताऊंगा। आप इसको आजमाएं और फ़ायदा हासिल करें। नाज़रीन, सर की बेशुमार बीमारियों में से यहाँ इन बीमारियों का मैं जिक्र करता हूँ जिनको अंगूर की वजह से फ़ायदा हासिल होता है। सबसे पहले है दर्द शकीका, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेल अंगूर की कोंपलें, यानी कि जो बेल की अंगूर की बेल है, यानी कि जो अंगूर का दरख्त नहीं होता, ये बेल नुमा होता है, इसका जो पौधा होता है, तो उसकी कोंपल लेनी है जो सबसे आखिर में होती है, वो उसको कोंपल कहा जाता है, वो आपने लेनी है और उसको खुश्क करके उसको जला लेना है। कोंपलों को खुश्क करके जला लेना है। उसकी आपने खाक सतर लेनी है जो कि आपने अंगूरी सिरका में उसको शामिल करना है। अंगूरी सिरका में शामिल करके उसको पेशानी पर उसका लैप करें। इंशाअल्लाह ताला आधे सर का फौरन जो दर्द है वो आराम आ जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद मिर्गी का जो है इलाज वो ये है कि मरीज़ा ने मिर्गी के लिए अंगूर बहुत ही मुफीद है। पुराने ज़माने में जब ये एलोपैथिक नहीं थी, यूरोप में जो हुक्मा इकराम थे, जो हकीम लोग थे, वो मर्ज सिरा यानी कि जो मिर्गी का मरीज था उनको अंगूर का कसरत से इस्तेमाल कराते थे। नाज़रीन, जो आज आपको मैं नुस्खा बताऊंगा ये मिर्गी के लिए बहुत ही मुफीद है। मीठे अंगूर लेकर उसका रस निकालें, यानी कि उसका रस लेकर और रोजाना दिन में 3 मरतबा 5-5 तोला पिलाया करें। मीठे अंगूरों का पानी निकाल लें और मरीज को 3 मरतबा दिन में 5-5 तोला पिलाएं और लगातार इस्तेमाल कराते रहे तो मिर्गी का जो मर्ज है ये जाता रहेगा। और एक और नुस्खा मिर्गी के लिए मैं आपको दूसरा नुस्खा बताता हूँ, ये भी बहुत मुफीद नुस्खा है। अकर करा उम्दा, यानी कि ये पंसारी की दुकान से ले लें, इसको बारीक पीस लें और उसके बाद इसका यानी कि जितनी आपने ये अकरकरा लेना है, फर्ज करो आपने 50 ग्राम अकरकरा लेना है और 100 ग्राम आपने मुवेज मनक्का को लेकर दोनों को मिक्स कर लें। 100 ग्राम मुवेज मनक्का क्या है कि जो मोटे अंगूर खुश्कशुदा यानी कि जो आपको मिलते हैं पंसारी की दुकान से मिलेंगे, उसमें से आपने वो जो बीज है वो निकाल लेने हैं। निकाल कर 100 ग्राम में आपने 50 ग्राम अकरकरा का सफोफ मिक्स करके आप उसको मजून टाइप बना लें। अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम अकरकरा ले लें और 200 ग्राम मुवेज मनक्का ले लें। 1.5 माशा से शुरू करके 3 माशा तक पहुंचाएं। आपने पहले हफ्ता जो है 1.5 माशा देना है मरीज को 2 मरतबा। आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी मकदार बढ़ाते जाएं हत्ता के 4-5 हफ्तों में ये 3 माशा तक ले जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुशाहिदा करें कि यानी कि ये नुस्खा तो बहुत आसान है और सस्ता है और जो बहुत कीमती नुस्खा जाता है उससे भी बेहतर इसके फायदे हासिल होंगे आपको। नाज़रीन, अगला जो नुस्खा है वो है गंज के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पर जो लोग मजाक उड़ाते हैं और इसको शरारतों का पुतला समझते हैं,
تو بال اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمت ہے اور انسان کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے. اس کی قدر کسی گانجا آدمی کے جس آدمی کو گانجا اس سے پوچھا جائے کہ وہ اس کے ساتھ وہ کیا اپنے آپ کو یعنی کہ وہ نامکمل سمجھتا ہے. گنج دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے. آپ نے عمدہ کشمش لینی ہے. کشمش یعنی کہ سوگی اچھی قسم کی لے کر اس سے نصف وزن، فرض کرو آپ نے 1 کلو سوگی لینی ہے اور آدھا کلو ایلوا لے لیں اور کھرل میں ڈال کر پیسیں یہاں تک کہ اس کا لیپ تیار ہو جائے اور اس کا سر پر لیپ کیا کریں. چند روز استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی مریض کے جو بال ہے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کو آزمائیں، گھر پر ہی آزمائیں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسان سا نسخہ ہے تو آپ اس کو ضرور آزمائیں. اور جن کے سروں پر بال نہیں ہیں، گنجے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو آزما کر فائدہ حاصل کریں. اور ناظرین اگلی ویڈیو تک کے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.